numbers, class 10th क्लास का पहला जो चैप्टर है इट इज़ फॉर द रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स एक टॉपिक में हमने बताया था दैट वी कॉल्ड एज नंबर सिस्टम में हम आए थे 9th क्लास में। वहाँ से जो आता है उसमें हमने बताया था नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल एंड देन देयर इज आल्सो वन पार्ट दैट वी कॉल्ड एज रैशनल का डिवीजन जब हम करते हैं वो बनता है इरेशनल। वहाँ से आता है एक पार्ट दैट वी कॉल्ड एज इरेशनल। तो उसी को हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड irrational numbers form that we called as real numbers। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द 10th क्लास मैथमेटिक्स में हम रियल नंबर्स डायरेक्ट जाएंगे, मगर शर्त ये है कि आपको 9th का नंबर सिस्टम पता होगा, पूरा पढ़ा होगा। तो वहाँ से भी हमने इसको एक टॉपिक दिया था नंबर सिस्टम ऑफ 9th अप टू द 9th, देन इट गोज फॉर रियल नंबर्स। तो वहाँ से यूक्लिड ने एक कंसेप्ट दिया है डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स के लिए, उसको हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? इट गोज हियर a is equal to bq plus r conditions with the conditions that we called as 0 less or equal to r less than b and the second condition is a greater than b। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि इसके अंदर हम कहेंगे कि a is called as डिविडेंड, b होता है डिवाइजर, q होता है कोशेंट, r होता है रिमाइंडर। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये वाला कंडीशन जो होता है जब हम डिवाइड करते हैं तो r निकलता है। सिंपल डिवीजन जब हम करते हैं अगर इधर जाएंगे तो ऑरिजिन इसका क्या है? ऑरिजिन ऑफ द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये बेसिकली कहाँ से निकला है, ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ नया। तो यहाँ अगर हम देखेंगे 6th और 7th क्लास के डिवीजन थ्योरम पे जाएंगे, यहाँ से लिखते हैं इसको हम डिवीजन थ्योरम। तो डिवीजन थ्योरम में हम क्या कहते हैं कि उस टाइम हम बच्चे को नहीं बोलते हैं कि ये डिवीजन थ्योरम है, अगर वो सुनेगा वो बोलेगा कि ये क्या है। हम वहाँ से सिंपली इसको बोलते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे कि यही है a, डिविडेंड इज a, डिवाइजर इज b, कोशेंट गोज q प्लस रिमाइंडर आ गया r, ये सेम यही है। मगर यहाँ से हम इसके कंडीशंस भी एक बच्चे को बताएंगे, बताना पड़ता है, और पूरे कंसेप्ट के साथ इस क्लास 6th और 7th के डिवीजन को अगर हम पूरा स्टडी करेंगे कंसेप्ट के साथ तो वही बनता है डिवीजन लेमा। तो क्या होता है कि यहाँ से अगर हम इसको चेक करेंगे, एग्जांपल देंगे 25 है डिविडेंड, एक नंबर जिसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, इधर भी लिखेंगे 25 डिवाइड बाय 4, 4 6 24, तो यहाँ आ गया रिमाइंडर 1, दैट वाज हियर 4 into 6 plus 1, 24 plus 1 that is 25 square 25। ये तो हम क्लास 6th 7th 8th में 5th में भी बच्चे को बोलते हैं, तो इतना हम इस टाइम उसको बोलते हैं। फिर अगर हम जाएंगे यहाँ से ये 9th क्लास में क्या इसके रिलेटेड कोई थ्योरम है? हाँ, वहाँ से एक थ्योरम है जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल डिवीजन थ्योरम। पॉलिनोमियल डिवीजन थ्योरम में भी यही है, p ऑफ x पॉलिनोमियल की लैंग्वेज में जिसके हम कहेंगे अलजेब्रा, जिसके साथ होता है x वाइज होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो डिवीजन हम करते हैं पॉलिनोमियल्स का एक नंबर से जिसको हम कहते हैं g ऑफ x, तो वही बनता है p ऑफ x को डिवाइड करते हैं हम g ऑफ x से, वहां से निकलता है q ऑफ x प्लस r ऑफ x। व्हेन r हम यहाँ से लिखते हैं कि x पावर 0 ये होगा जब r के साथ x नहीं होगा, तो that time we called it as that goes here only r, x power 0 is equal to 1, it becomes p of x is equal to g of x into q of x plus r। अब यहाँ भी देखिए यही है डिविडेंड
तो ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया कोशेंट और ये हो गया रिमाइंडर। अब देखिए कि ज़्यादा है नहीं इसमें कोई फ़र्क। यहाँ से हम 6th और 7th क्लास में ये दिखाते हैं, उसको हम डिवीजन थ्योरम कहते हैं। 9th क्लास में जब जाएंगे पार्लियामेंट के लैंग्वेज के अंदर अलजेब्रिक के लैंग्वेज की जो डिवीजन होता है तो वहाँ से हम इसको बोलते हैं पार्लियामेंट डिवीजन थ्योरम। ये होता है P of x इक्वल टू G of x प्लस R of x R ओनली R। तो यहाँ से अगर हम इसको पूरा अब देखेंगे कंडीशंस क्या होते हैं, एक टाइम होता है रिमाइंडर 0 के बराबर भी होता है और R ग्रेटर देन 0 भी होता है, ठीक है। तो यहीं से हम इसको कहेंगे कि R, अगर हम इसको साइड चेंज करेंगे इस वाले पार्ट में, और एक कंडीशन है कि R लेस देन B होता है। जब नीचे आएगा छोटा नंबर और डिवाइजर होगा बड़ा तो उसी टाइम हम उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो ये भी एक कंडीशन, ये 3 कंडीशंस को कंपेयर करने के बाद हम कहेंगे कि साइड चेंज क्या होता है। यहाँ से हम लिखेंगे कि R इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0, R वी राइट हियर ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स अगर हमने R बीच में रखा तब आएगा लेस देन। जब हमने यहाँ बताया था R ग्रेटर देन 0, तो जब हमने R को बीच में लिखा 0 इधर लिखा फिर साइड चेंज होता है, ये बनेगा लेस देन। तो ये हो गया इसके साथ थर्ड कंडीशन। तो इन 3 कंडीशंस को मिला के हमने लिखा R 0 लेस आर इक्वल टू R, वही होगा R इज इक्वल टू 0, R ग्रेटर देन 0 एंड द थर्ड वन गोज R लेस देन B। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है तभी हम इसको रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। तो फिर हम इसका